हम हमेशा बोलते हैं मैं समझ सकता हूँ या मैं समझ सकती हूँ कि तुम किस दौर से गुजर रहे हो, जब भी कोई अपने बुरे वक्त के बारे बताता है हमें। पर सच्चाई तो ये है कि नहीं, हम नहीं समझ सकते। और ये मैंने तब जाना जब मेरे एक बहुत करीबी ने मुझसे बोला लास्ट फेब आसान नहीं था। और सच में मेरे लिए भी लास्ट फेब आसान नहीं था। और हम दोनों का जो रीज़न था सेम था। हमने अपने घर के सबसे बड़े व्यक्ति, द पिलर ऑफ आवर हाउस, को खो दिया था। तो जब हम बातें कर रहे थे, उसके हर सेंटेंस के बाद मेरा एक ही जवाब था कि आई अंडरस्टैंड। हाँ, मैं समझ सकती हूँ तुम क्या महसूस करते होगे। मुझे लगा दोनों के दर्द का जरिया एक ही तो है, फिर दर्द भी बराबर ही होगा। फिर बातों बातों में उसने बोला, जब हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मास्क पहने वो अपनी आंखें थोड़ी सी खोलते और उनकी आंखों से आंसू टपकते थे, तो मुझे पता है मैंने कैसे खुद को संभाला है। उनको अपनी आंखों के सामने जाते देखना और वो बेबसी कि उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे आसान नहीं था। बस उस समय ही समझ आया कि आई डोंट अंडरस्टैंड। जब दर्द का जरिया एक है, फिर भी मैं नहीं समझ पाई अपने ही अपने दर्द को। आई अंडरस्टैंड बस एक नाकाम कोशिश किसी को दिलासा देने की। तो जब कोई अपने दर्द के बारे बातें करे तो बस चुप से सुन लो उसकी बात। उसका दिल हल्का हो जाएगा और अपनी यादें ताज़ा। अब मैंने फैसला किया है आई अंडरस्टैंड नहीं बोलूँगी, क्योंकि चाहे वो इंसान हो, परिस्थिति, सामान या समय, हम नहीं समझ सकते उसके मायने दूसरे के लिए क्या थे। पर हाँ, जो बचा है उसको बीते कल के गम में बिगाड़ना सही नहीं। तो समेट ले जो बचा है, वरना रेत की तरह हाथों से छूट जाएगा। कल गर वो भी ना रहा तो तू बस और पछताएगा। तेरा गम तू ही समझ, सीख ले सबक और आगे बढ़। उन यादों के साथ एक दिन बैठना और फिर याद करना बीता पल, देखना तू भी मुस्कुराएगा। पर याद रखना, तू ना किसी का, ना कोई तेरा गम समझ पाएगा।